friends, welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. So, guys, I'm back again. I hope आप लोग मुझे भूले नहीं हो. Extremely sorry that I think almost a month मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, पोस्ट नहीं किया है, एक्टिव नहीं था. कारण काफी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बताता हूँ. एक्चुअली मेरे घर में कुछ रेनोवेशन का काम चालू था. काफी टाइम से करने की इच्छा थी, बट प्रॉब्लम ये था कि मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मैं अवॉइड कर रहा था कि मतलब जब तक थोड़े से बड़े नहीं हो जाते तब तक ना करें. बट इस बार स्कूल की वेकेशन थी, सब कुछ थी, और हम लोग के पास भी टाइम था, बिकॉज यूजुअली हम लोग वेकेशन में बाहर चले जाते. इस बार नहीं गए. उसका कारण भी कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं. अ, कारण ये है कि मेरी एक फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इस वजह से वहां पे आना जाना होता है, तो मैं ट्रैवल नहीं किया इस बार कहीं पे. तो सिंस आई वाज एट होम, सो आई थॉट लेट्स डू सम रेनोवेशन वर्क. सो वो काम ऑलमोस्ट एक महीना चला, एंड देन आई हैड टू सेट अप ऑल द थिंग्स दैट वी एक्चुअली removed and packed, and then I had to unpack it and set करना था. So due to all of this, I couldn't post videos because I did not have an vacant room when I can sit and record. And another thing is, even I was not trading much. बीच बीच में कभी कभी करता था, but I was not trading much actively. So I'm back again. Also started trading from I think yesterday, I guess. Yeah, from yesterday, and opened up with very good profit. So let's continue the analysis, and trust me, now you will get the videos on time every day. So शुरू करते हैं. तो काफी अच्छी रैली निफ्टी और बैंक निफ्टी में रही पिछले एक महीने में. एफआईएस की तगड़ी कैश बाइंग हो रही है. ऑलमोस्ट एवरी डे डीआईएस सेल कर रहे हैं, एफआईएस एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं, रिटेलर्स सेल कर रहे हैं, एफआईएस एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं. और निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ रही. अभी बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई टच कर दी, और निफ्टी तो काफी दूर है उससे, ऑलमोस्ट अबाउट 600 पॉइंट्स एज ऑफ यस्टरडेज क्लोजिंग. बट आज थोड़ी सी निफ्टी जो है उसमें लास्ट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है. तो हमें कल क्या करना है, ये अभी हम प्लान करेंगे. वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बताना तो पड़ेगा कि क्यों मैं नहीं वीडियो डाल पाया. ठीक है, तो एनालिसिस में हम कोई चेंज नहीं किए हैं. जो हमेशा जैसे जो स्टाइल ऑफ एनालिसिस करते थे वही अभी भी करते हैं, आगे भी करेंगे. तो पहले हम जो है पार्टिसिपेंट डेटा देख लेते हैं. ये क्या खुल गया? ओके, ग्रेट. तो पहली बात, तो अगर आप पार्टिसिपेंट डेटा देखेंगे, एफ ने फ्यूचर लॉन्ग भी ऐड करी है, और यहाँ पे शॉर्ट भी ऐड करी है. ठीक है, तो शॉर्ट क्यों ऐड करी है? मेन रीजन इज बैंक निफ्टी जो है ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है. तो ऑब्वियसली सबको मन में लगता है ना कि नहीं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर सकते हैं. और निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए वो ना हेजिंग के तौर पे यहाँ पे शॉर्ट्स ऐड करना बनता है. बट अभी एफआईएस की जैसे पहले शॉर्ट थी तकरीबन फरवरी के महीने में, वैसे तो है नहीं. उन्होंने सारे शॉर्ट्स कवर कर लिए थे. तो अभी अपार्ट फ्रॉम फ्यूचर्स, अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे, तो आज एफआईएस ने काफी कॉल ऑप्शंस जो है शॉर्ट किए हैं, क्योंकि निफ्टी में लास्ट मोमेंट में थोड़ी गिरावट आई थी, वो ये कारण है. और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इस वजह से आपको ऐसे दिखता होगा क्लोज लॉन्ग क्लोज शॉर्ट, क्योंकि इसमें एक्सपायरी वाले दिन पे थोड़ी क्लोजिंग होती है पोजीशंस की. और सिमिलरली यहाँ पे प्रोज के पास कॉल शॉट है. ये जो पुट लॉन्ग की नंबर बड़ी इसलिए है, ये एक ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग को बताना था. तो कल
ये जो हम लोग देखते हैं कि पुट कितने लॉन्ग हुए हैं, कितने शॉर्ट हुए हैं। तो कल एफआईज ने प्रोज ने करीबन 4.7 लैक्स की पुट शॉर्ट करी थी, ठीक है, और लगभग 2 लाख की पुट लॉन्ग थी। तो कभी भी ये कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट, अगर ये आंकड़ा 4 लाख के ऊपर है प्रोज के पास, तो मार्केट डेफिनेटली ऑपोजिट साइड की मूवमेंट देती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो कल इसलिए मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया भी थे कि मार्केट कल नीचे गिर सकता है। कारण यही था कि प्रोज ने 4.7 लैक्स की पुट शॉर्ट करी थी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो पहले से माइंडसेट रहना चाहिए कि उन्होंने पुट शॉर्ट किया है तो मार्केट नीचे गिर सकता है, उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आज दोनों बड़े प्लेयर्स के पास जो है कॉल शॉट्स है। तो कॉल शॉट का मतलब तो हम जानते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस है, बट दैट डजंट मीन कि मार्केट में गिरावट आए। ठीक है, तो कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी हो सकता है। तो जो भी है कल देखेंगे। तो अभी हम लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस है अपने पास 44,118 से लेके 44,151। तो ये लेवल को जब हम ब्रेक करेंगे ऊपर की तरफ, तभी ही हमें जो है कॉल लेना है, ठीक है। और अभी मार्केट अगर देखेंगे तो कल की मूवमेंट की जो लास्ट स्विंग थी, ये और ये, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये लाइन है 43,905। तो यहीं से हमने आज सपोर्ट ले करके ये रेजिस्टेंस को हिट किया, ठीक है, और धीरे धीरे कंसोलिडेट करने लगे। और बाद में सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट 3 बजे के करीब हमने एक गिरावट देखी। और ये जो कल की जो स्विंग, क्लोजिंग स्विंग जो थी, उसके आसपास हमने क्लोज किया है। तो इसको बैंक निफ्टी को मैं एकदम नेगेटिव नहीं मानता हूं अभी भी, क्योंकि ये जब भी ऐसे करता है अगले दिन फिर गैप अप खुल के फिर ये लेवल होल्ड हो जाता है, ठीक है। तो अभी भी बैंक निफ्टी को मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं समझ रहा हूँ, अनलाइक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ने क्या किया था कि कल आफ्टरनून की जो स्विंग है, देखो ये मैंने ब्लैक लाइन जो डाली है, ये आफ्टरनून की स्विंग थी। ये स्विंग को कल ही उसने ब्रेक करी थी, करके आज ऑलमोस्ट उस जगह के आसपास रिटेस्ट करके नीचे है। और इसमें मैंने कल फिबोनाची यूज किया था क्योंकि एक अच्छी रैली आई थी। इसके 0.618 में काफी देर तक कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करके फॉल आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया में एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है क्योंकि इसलिए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है। बाई चांस कल हमें इस एरिया के आसपास अगर निफ्टी मिले 18,325 से लेके 18,350, हमें डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन देखनी चाहिए। अ, उसकी पहली टारगेट होगी अराउंड 18,280, फिर नीचे 18,220 और 18,180, ठीक है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 18,195 में मेरा एक लाइन है, और उसी के नीचे फिबोनाची का 1.618 की लेवल है। तो ये लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, एटलीस्ट फॉर टुमारो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि इसमें कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन करे, बट कल के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम वापस आते हैं बैंक निफ्टी में। सॉरी। तो बैंक निफ्टी में हमें करना क्या है? तो देखो कॉल शॉट्स है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो है। तो ये एरिया जो है, ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वो है 44,000 से लेके 44,100, ठीक है। अभी क्लोजिंग हमारी 856 के आसपास है। तो देखो ये जो स्विंग है, ये सीधा नीचे आया है, ठीक है। और मार्केट हमेशा, हमें पता है कि स्विंग्स फॉर्मेशन करते हुए जाता है। तो अभी इसका स्विंग फॉर्मेशन बाकी है। तो हो सकता है कि ये यहाँ तक वापस आए और फिर देन नीचे आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
बेरिश तब होना है जब इसको एक बार अंदर पुल बैक देने दो, और फिर वो 43905 को ब्रेक डाउन करना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे, और फिर टारगेट हम लोग रखेंगे अराउंड 43670। ठीक है, तो अराउंड एक 250 पॉइंट्स की टारगेट समझ लो। फिर फर्दर ये जब ब्रेक होता है तो हम 43400 तक की टारगेट देख सकते हैं, बट इसको मैं कल उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कल ही ये आता है तो हो सकता है कि हम थोड़ा टेम्पररी थोड़ी सी और बेरिश हो जाएंगे। हो सकता है कि हम 42000 तक दोबारा जा पाए, बट ये हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे वीकली एनालिसिस में आगे चल के। ठीक है, तो कल हम लोग को क्या करना है, ये स्विंग का वेट करना है कि ये स्विंग फॉर्मेशन कैसे कर रहा है। तो हो सकता है कि ये गैप अप खुले, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये 44000 पे खुलता है, तो आप इसको लाइन चार्ट में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे दिखाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ना कॉल बाय करना है ना पुट बाय करना है, क्योंकि इस एरिया में अगर रहा तो दोबारा टाइम पास करके एक इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन भी कर सकता है। हमें पुट तब लेना है जब ये लेवल ब्रेक हो, और कॉल कब लेना है, जब ये धीरे धीरे करके इसको जब ब्रेकआउट करता है तब हम कॉल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों की एसएल होगी 44100 के आसपास। तो वहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो हमें एक इजीली मोमेंट 44300 तक मिल सकता है, तो वहाँ पे कॉल लेंगे। पुट कहाँ पे लेना है ये आपको मैंने बता दिया है। और सिमिलरली मान के चलो कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, खुलने दीजिए उसको, तो ये जो लाइन है ये सीधा कंटिन्यू हो सकता है यहाँ तक, और यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न दिखे, या एक रिवर्सल कैंडल दिखे, क्योंकि आजकल क्या होता है, ऐसे एकदम वी शेप रिकवरी मारता है, ऐसे एक रेड डालेगा, फिर ऐसे एक पियर्सिंग कैंडल ग्रीन डालेगा, और कंटिन्यू ग्रीन डालते डालते ऊपर चलता है। वो क्यों होता है, क्योंकि स्विंग फॉर्मेशन के लिए जाता है। तो गैप डाउन खुलेगा तो हमें 43660 से 700 के एरिया में जो है कॉल बाई करने के बारे में एक बार सोचना चाहिए, और उसका टारगेट 43900 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है प्लान बैंक निफ्टी का। निफ्टी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होके इसको ब्रेकडाउन मिला है, तो हमें अगर बाय चांस कल गैप अप खुल के इस एरिया पे जाता है तो एक पुट की ट्रेड बिल्कुल लेनी चाहिए। टारगेट हमारी लगभग 18270 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और ये भी स्ट्रेट नीचे आया है तो इसको भी एक स्विंग फॉर्मेशन करना जरूरी है, और जब दोबारा ये नीचे आके इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमें फर्दर फॉल इस एरिया तक दिखेगा। ठीक है, और निफ्टी में कॉल हमें कहाँ पे बाय करना है, कॉल हमें डेफिनेटली 18425 के ऊपर में ही सोचना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्लोली जाएगा, लेकिन जब भी इसको ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मोमेंटम आ सकता है 18530 540 तक। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे निफ्टी पे इतनी उम्मीद लग नहीं रही है जिस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप किया गया है। तो अ, इसमें एसएल तभी हिट होगी जब मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे खुल के अगर एक 10-15 मिनट्स भी होल्ड कर लिया तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके लिए गैप अप 350 के आसपास खुलना चाहिए, और जब भी 375 ब्रेक हो रहा है आप फिर भी यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी सी मिल सकती है 100 पॉइंट्स की। और ये अगर बाय चांस गैप डाउन खुलता है तो ये कंटिन्यूशन में आ सकता है, लेकिन इस एरिया में हम डेफिनेटली जो है कॉल की ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इतनी नीचे आने के बाद पुट लेके फिर मतलब नहीं है। ऑलरेडी दोनों प्लेयर्स के पास कॉल शॉट्स में प्रॉफिट रहेगी, वो लोग भी बुक करेंगे, तो हम डेफिनेटली इस रैली का जो है मजा ले सकते हैं। तो यही प्लान है निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्ड किया है तो डेफिनेटली आज व्यूज़ कम होंगे, लेकिन प्लीज़ ऐसे होने मत देना, व्यूज़ चाहिए ताकि क्योंकि देखो मैंने भी बहुत दिनों के बाद आज वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, तो टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं रहता है, बात क्या करनी है वो नहीं पता चलता है, तो सब कुछ मुझे भी ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। लेकिन
आप लोग की जब सपोर्ट होगी तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।